हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो डब्ल्यू सी मीन्स वाटर कंटेंट नाम में ही लिखा है, हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, दैट इज कंटेंट ऑफ वाटर। ओके, तो इट इज़ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स के रिस्पेक्टिव वेट ऑफ वाटर कितना है उस सॉइल के अंदर। ये है डेफिनेशन वाटर कंटेंट का। तो उस वाटर कंटेंट को डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ मेथड्स है, उसके हम डिस्कशन करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन मेथड इज़ ओवन ड्राइंग मेथड। तो नाम में ही लिखा है ओवन ड्राइंग। तो यहाँ पे हम ओवन का यूज़ करते हैं, जो सॉइल मास है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, दैट इज़ ओवन ड्राइंग मेथड। तो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है या प्रिंसिपल क्या है, जस्ट मैं आपको ब्रीफ बताऊँगा। तो सॉइल सैंपल, जैसे कि ये साइट है, यहाँ से हम स्काउट करके सॉइल सैंपल ले लेंगे। फिर उसका हम वेट कर लेंगे, सपोज 2 kg 1 kg वॉट एवर द रिक्वायर्ड वेट। उसके बाद उसका वेट हम नोट डाउन करेंगे। तो उसके बाद हम उस सॉइल सैंपल को ओवन में प्लेस करेंगे। जो स्टैंडर्ड्स इंडिया स्टैंडर्ड्स ने बताए हुए हैं उसके हिसाब से 110 से 100 डिग्री के सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम उसे 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वाटर कंटेंट इन द सॉइल मास गेट इवेपोरेटेड, मतलब जो वाटर का सॉइल के अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है। और जो उसके बाद बचता है दैट इज़ वेट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉइल मास का जो वेट है विदाउट वाटर, दैट इज़ W2। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ वेट ऑफ सॉलिड मास दिस वन। तो इससे हम बेसिक जो डेफिनेशन से है उसको हम डिराइव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है W1 है वेट ऑफ बल्क सॉइल, मतलब इनिशियली जो था उसके अंदर वो बल्क क्यों कहा है मैंने, क्योंकि उसके अंदर वाटर भी था और सॉइल भी थी। तो उसके बाद W2 मैंने बताया हुआ है वेट ऑफ ड्राई सॉइल। यहाँ तो यहाँ पे मैंने ड्राई बताए हुए हैं नाम में ही, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है ओवन ओवन की वजह से, ओवन ड्राइंग की वजह से इवेपोरेट हो चुका है ना। और WC जो बेसिक वाटर कंटेंट है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे हमें अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसको हम कंप्यूटेशन जो हमारा टेस्ट होने के बाद प्रोसीजर है उसको WC कैसे कंप्यूट करेंगे, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W2 इंटू 100। तो ये तो हो गया थियोरेटिकली, लेकिन समझ लीजिए लॉजिकली ये क्या है। W1 माइनस W2, तो W1 क्या था, हमारा बल्क वेट था। W2 क्या है, हमारा ड्राई वेट है। तो यहाँ पे सॉइल तो दोनों जगह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो इस सॉइल मास में से वाटर जो एवपोरेट हो चुका है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, अल्टीमेटली जो लॉस ऑफ वाटर या जो भी होगा हमारे वाटर उसके अंदर प्रेजेंट था वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। और W2 क्या है, हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली ये क्या है, अब जो ऊपर का टर्म है वो एक्चुअली वाटर कंटेंट है और नीचे का वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो हमारा जो बेसिक डेफिनेशन था सॉलिड्स का रिस्पेक्टिव वाटर का प्रेजेंट्स, ये यहाँ पे हमें कंप्यूटर हो जाता है। तो की पॉइंट्स क्या है इस मेथड्स के, तो जैसे कि ओन ड्राइंग, यहाँ पे ओन का यूज़ होता है वाटर कंटेंट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। और इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, मतलब देर आर 2-3 मेथड्स नीचे हम देखेंगे, तो उसमें से ये मेथड थोड़ा सा एक्यूरेट है। ओके, तो ये कभी कभी पूछ सकते हैं कॉम्पिटेटिव से एग्जाम के लिए, विच मेथड इज़ मोस्ट एक्यूरेट फॉर WC डिटर्मिनेशन, सॉरी वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो ये हो गया वाटर कंटेंट का फर्स्ट मेथड। बेसिक जो दूसरी मेथड है वो आपको जस्ट मैं ब्रीफ बताऊंगा, दैट इज़ सेकंड वन इज सैंड सैंड बाथ मेथड। तो ये जनरली यूज़ होता है, बेसिक मेथड है। तो इसका आप थ्योरेटिकल जो प्रोसीजर है आप बुक से भी समझ सकते हैं इजीली। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इट इज़ अ क्विक मेथड, मतलब अगर जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए टेस्ट के क्विक में टाइम सक्सेशन में, यहाँ पे यूज़ होता है। टाइम 5 to 10 मिनट्स में हमें रिजल्ट मिल जाता है। एज़ कम्पेयर टू ओवन ड्राइंग इट रिक्वायर्स मोर टाइम। एंड रेडिएशन मेथड, इन सेतु जो वर्क्स होते हैं यहाँ पे हम रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ये था बेसिक जो मेरे मेथड्स है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के, आपको यहाँ पे बता दिए। सो गाइज उसी की मैं कंटिन्यूशन कर रहा हूँ। और एक मेथड है जिसका डिटर्मिनेशन हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो हम इस मेथड से देखते हैं। तो इस मेथड का नाम है पिक्नोमीटर मेथड। ओके, तो इस मेथड्स में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले हम जस्ट ब्रीफ कर लेंगे, व्हाट इज़ माई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज़ द वेट ऑफ सॉइल टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैंने डिटेल में इसका वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे पता होगा कि सॉइल का वेट ले लेते हैं और उसी वॉल्यूम के अंदर हम वाटर ऐड करके उसका वेट कर लेते हैं, और उसका विथ रिस्पेक्ट टू वाटर के जो वेट है सॉइल का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं अभी क्या है, कैसे करते हैं। तो इनिशियली इस मेथड में हम कंटेनर ले लेंगे, एम्प्टी कंटेनर, उसका वेट ले लेंगे, उसका वेट होगा W1।
तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम कंटेनर के अंदर हाफ पोर्शन तक सॉइल मास भर दूंगा। तो उसका मैं वेट ले लूँगा, दैट इज़ W2, यहाँ पे मैंने दिखा है। तो सेम कंटेनर पे फिर मैं कंटिन्यूशन करते हुए हाफ पोर्शन जो एम्प्टी था मेरा ये, उसके अंदर मैं वाटर फिल कर दूंगा टोटल अप टू टॉप लेवल। ओके, तो मैं इसके बाद फिर मैं इसका वेट करूँगा, दैट इज़ W3। तो सेम कंटेनर फिर मैं एम्प्टी करके उसके अंदर पूरी तरह से वाटर पूर आउट करूँगा, भर दूंगा, और उसका फिर वेट अलग से वेट ले लूँगा, दैट इज़ W4। तो इससे मैं अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर लूँगा। तो G, दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी, G और GS हम उसको नोटेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मुलेशन कैसा है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो अभी हम इसको इससे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, ओके, फार्मूला को, W2 माइनस W1। तो यहाँ पे W2 है, ये W1 है। इन दोनों को अगर इससे अगर ये माइनस कर दूंगा मैं, तो कंटेनर दोनों जगह पे उसका वेट इक्वलेंट कैंसिल हो जाएगा। तो बच का जाता है ओनली वेट ऑफ सॉइल। तो हमारा जो डेफिनेशन था ये हमें ना अब वो वैल्यू मिल चुका है। अभी बच गया है नीचे का वैल्यू, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखते हैं हम इस फॉर्मुलेशन से उसको कैसे डिराइव करेंगे। W, यहाँ पे आप देखेंगे W2 माइनस W1, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एक कंटेनर कैंसिल होने के बाद सिर्फ वेट ऑफ सॉइल माइनस W3 माइनस W4। तो यहाँ पे देखिए W3 और W4 से मैंने अगर माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये जो वॉल्यूम था और यहाँ से हाफ पोर्शन ऊपर का, तो ये दोनों वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये कंटेनर का वेट भी डिलीट हो जाएगा, बच के जाएगा ये जो सॉइल मास है विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिमेन। ओके, अगर ये दोनों को हम डिडक्ट कर देंगे, तो इन दोनों से डिडक्शन के बाद कंटेनर के उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा सॉइल मास, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, ओनली सॉइल मास इज़ बैलेंस, एंड सेकंड टर्म में मेरा ये सॉइल यहाँ पे है और ये वाटर यहाँ पर हाफ पोर्शन का है। तो मुझे ये सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम का ये जो वाटर है इसका मुझे वेट चाहिए। तो मैं इसको इस टर्म से माइनस कर दूंगा, दैट इज़ इनिशियल टर्म, दैट इज़ सॉइल मास, और ये दोनों उसमें से कैंसिल हो गए। तो बच का जाएगा अल्टीमेटली हमारा W4, दैट इज़ वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हमारा इस सेकंड टर्म से ये टर्म डिराइव हो जाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पिक्नोमीटर मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेथड्स। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।